You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की ये हेडलाइंस। मार्क ज़करबर्ग को उम्मीद है कि बिलियंस ऑफ लोग मेटा के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाले मेटावर्स का इस्तेमाल करेंगे। 220 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को लास्ट 24 आवर में बर्न किया गया, जबकि इस सप्ताह में 565 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को बर्न किया गया। बर्न पोर्टल लॉन्च होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सप्ताह में 1 बिलियन से कम शिबा इनु टोकन्स को जलाया गया। शिबा इनु पिछले 7 दिनों में 45% से बढ़ता है और ट्रॉन के TRX टोकन को कॉइन मार्केट कैप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे छोड़ देता है। कैटलोनिया अपना खुद का एक मेटावर्स बना रही है, इनोवेशन मंत्री कहते हैं। मेटा ने मेटा पे एक डेडिकेटेड डिजिटल मेटावर्स वॉलेट लॉन्च किया। टेरा USDC 300% से बढ़ता है और टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में वापस एंट्री कर लेता है। कम इथेरियम गैस फीस नेटवर्क एक्टिविटीज को स्पार्क करने में असफल रहती है। डोजकॉइन 13% गेन्स के साथ मार्केट में सबसे अधिक लाभदायक संपत्ति बन जाती है। हैकर एक्स कार्निवल लेंडर से चुराए गए $3.8 मिलियन का आधा लौटा देता है। हार्मनी ने हैक किए गए फंड की वापसी के लिए $1 मिलियन की बाउंटी की घोषणा की। आधे से ज्यादा लैटिन अमेरिका क्रिप्टो का उपयोग करता है, एक सर्वे के हिसाब से। बिटकॉइन 10 दिनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 3 Arrow कैपिटल $660 मिलियन के लोन को डिफॉल्ट कर देता है। पूर्व में फेसबुक के मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने साझा किया है कि कैसे मेटावर्स उनके बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और सैकड़ों अरबों डॉलर का रेवेन्यू लाएगा। ज़करबर्ग ने कहा कि समय के साथ हमारी प्लेबुक सेवाओं का निर्माण कर रही है, अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रही है। ज़करबर्ग ने कहा, शिबा इनु समुदाय एक सप्ताह में 1 बिलियन शिबा इनु टोकन्स को जलाने की अपनी स्ट्रीक बनाए रखने में फेल होता है। पहली बार शिब आर्मी 23 अप्रैल 2022 के बाद से 1 बिलियन शिबा इनु टोकन्स को जलाने में असमर्थ रही, जबकि शिबा इनु इकोसिस्टम के आधिकारिक पार्टनर टोकन रियोशी विजन के सहयोग से शिबा इनु टीम द्वारा शिब बर्न पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। शिब, जिसे पारंपरिक रूप से मीम कॉइन के रूप में जाना जाता है, ने कोटेशन में 40% से अधिक की प्रभावशाली 7 दिन की वृद्धि दिखाई, जिससे शिबा इनु अपने मार्केट कैप में $2 बिलियन जोड़ने में मदद मिली। इस प्रकार शिबा इनु का वर्तमान में मार्केट कैप $6.4 बिलियन है और वह कॉइन मार्केट कैप के लिस्ट में 13th नंबर पर आता है। सरकार यूनिवर्सिटी के छात्रों को विभिन्न कौशल कार्यक्रम और प्रतिभा पैदा करने के लिए बूट कैंप्स की पेशकश करके बार्सिलोना को एक डिजिटल हब बनाने की उम्मीद कर रही है। कैटलोनिया के इनोवेशन मिनिस्टर ने एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान ये बताया कि मंत्री फिजिकल दुनिया से प्रेरित पूरी तरह से एक डिजिटल इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेटावर्स आधारित प्लेटफॉर्म मेटा ने मेटावर्स में वैल्यू इंटरैक्शन का समर्थन करने के लिए निर्देशित एक नया वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की है। मेटा पे, जो कि पूर्व में फेसबुक पे की सेवा से जाना जाता था, वही कार्यों को पूरा करेगा जो कि फेसबुक पे करता था, लेकिन मेटावर्स में डिजिटल आइडेंटिटी का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में यूनिवर्सल तरीके के रूप में विकसित किया जाएगा। टेरा की स्टेबल कॉइन USDC की कीमत पिछले 24 घंटों में अचानक 300% से बढ़ गई। इस तत्काल स्पाइक ने टोकन को फिर से टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में प्रवेश करने के लिए मदद की। USDC के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में पिछले 24 घंटों में 400% की वृद्धि देखी गई। बहुत से लोग इन दिनों इथेरियम गैस की फीस $2 से नीचे अच्छी तरह से गिरते हुए देखकर अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन इसके अलावा कूल गैस उपयोग के लिए नेटवर्क 14 महीने के निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से ओवरऑल लेनदेन में भी भारी गिरावट आई है, जो कि इकोसिस्टम के लिए एक ठहराव का संकेत देती है। डोजकॉइन का न्यूनतम प्रदर्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा आश्चर्य था, क्योंकि कॉइन रेजिस्टेंस लेवल को सफलता से तोड़ देता है। प्रेस के समय में डोज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब पहुंच रहा था और इसके माध्यम से तोड़ने की क्षमता दिखा रहा था, क्योंकि इस वीक के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी इंक्रीज देखा गया।